नमस्कार। आज हमारी जांच पड़ताल इंडिया की टीम मटियाला विधानसभा की एक छोटी सी लोकेलिटी भरत विहार में खड़ी हुई है। आइए कुछ लोगों से हम इंटरव्यू लेते हैं और आज उनसे पूछते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में उनके क्या ख्याल हैं। तो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और यहाँ से बीजेपी से कमलजीत शेरावत जी खड़े हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन से महाबल मिश्रा जी खड़े हो रहे हैं। तो आपका क्या राय है कि क्या होने वाला है और आप क्या सोच रहे हैं? हमें तो मेरे ख्याल से, मेरे ये जानकारी के हिसाब से भरत विहार में जो काम हुआ है महाबल मिश्रा जी को आना ही चाहिए और गठबंधन सरकार यहाँ बनना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्वास्थ्य और रोटी कपड़ा और मकान पहले भी मैं बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ये होना चाहिए सही। और महंगाई पर थोड़ा रोक लगना चाहिए। पेट्रोल का दाम बढ़ गया वो कम होना चाहिए। और जो जितने भी यहाँ पर जो बेरोजगार है बच्चे लोग घूम रहे हैं, वो बच्चे लोग को रोजगार मिलना चाहिए। वो सरकार हमको चाहिए, वो हमको दिख रहा है जो कि गठबंधन कुछ करके दिखाएगा इस बार। लेकिन 5 साल में ही चेंज होना चाहिए, हर 5 साल में चेंज नहीं ना 15 साल ना 20 साल। जैसे बिहार की बात ले लीजिए, 15 साल 20 साल एक आदमी छोड़ा है, दूसरे आदमी कर दिया, मतलब वहाँ जंगल राज ही चल रहा है। वो नहीं होना चाहिए कुछ में। अच्छा, तो आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? जब सही चला रहे हैं और प्रधानमंत्री तो ऐसा ही होना चाहिए जो देश को चला सके। ऐसा थोड़ी होना चाहिए जो पाकिस्तान के पास हाथ में दे दे हिंदुस्तान को है। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वो रहना चाहिए। और हम तो कहेंगे तो बात जो भी वोट दे प्रधानमंत्री को दे, नरेंद्र मोदी को। सर जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे पैसा बढ़ रहा है। आज लेबर का पहले 300 रुपये हुआ करता था, आज 900 रुपये है। बताओ, आप बताओ ना। वैसे 10,000 रुपये तनख्वाह होती थी, आज 25-30 हजार रुपये तनख्वाह है। कहाँ महंगाई है? लोगों को दिख रही है, बदनाम करने के लिए महंगाई है। मैं कह रहा हूँ जिस हिसाब से तनख्वाह है उस हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का आता है तो हमारा सभी जनताओं का होता है, सभी हमारा देश निवासियों को होता है, भारत निवासियों का होता है। उसमें गौरव होता है। बहन बेटी, महिलाओं, युवा, युवती, बूढ़े, जवान, सबका अधिकार होता है कि मेरी ये सरकार आया है मेरे लिए कुछ अच्छा करे। नियमों के अनुसार चलता है सरकार, ठीक है। हम ये नहीं कहेगा क्योंकि बीजेपी ये कर गया, कांग्रेस ये कर गया। नियम से चलना चाहिए सरकार को। जो सरकार नियम से कांग्रेस सरकार चली वो कोई सरकार नहीं चला पा रहा है। प्राइवेट नौकरी हमारे कांग्रेस सरकार के सामने में भी था, लेकिन उसका रूल रिवाज था। उनके DA टाइम से अगर निकाला जाएगा तो उसके लिए उस आदमी को निकालने से पहले उसको इंतजाम करता था, यूनियन होता था, इंतजाम करके और जब जाकर प्राइवेट नौकरी वालों को रिटायर होता था, जैसे सरकारी नौकरी वाला रिटायर होता है उस तरह प्राइवेट नौकरी वाला रिटायर होता था। उनको मालिक ने जो कुछ देना है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख दे के भेजते थे। वो आज सिस्टम नहीं है। अगर की बात लग रही है, राम मंदिर की तो बात ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि राम मंदिर का सनातन धर्म है। हिंदू धर्म की शुरुआत ही राम से हुई है। वेदों में लिखा है राम की जन्म। और ये जो पार्टी की जन्म का देख लो ना, कब का है। राम जन्मभूमि का ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। और जब राम जी थे नहीं तो ये पैदा कहाँ से हुए? क्योंकि वो तो जन में है, कट्टर में है। और हम तो वहां से आते हैं जहाँ सीता मैया की जन्म जगह है। राम जी जहाँ है वहाँ है। तो अयोध्या में पैदा हुए थे, ये गुजरात में हुए, ये लड़ने गए वाराणसी में। क्या उसके पहले राम जी नहीं थे? ये कहाँ से आ गए? हम सनातन के लिए राम जी हमारे धर्म में है, हमारे हृदय में है। हम जितने लोग हैं, जब हम उठते हैं घर में बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले हम राम का नाम लेते हैं, तब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और ये हम नहीं करते हैं। हिंदू पीढ़ी, हिंदू सनातन से सदियों से
सुबह उठती है तो राम का नाम लेके ही उठती है, सीता का नाम लेके ही उठती है। लेकिन एक चीज आप देखना कि ये जय श्री राम कहते हैं, लेकिन हम सीताराम कहते हैं, क्योंकि लाइन ही शुरू होती है सीताराम से।